दोस्तों, इवेंट्स हमारी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इन्हें बेहतर से बेहतर तरीके के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन इन हसीन लम्हात में हम कहीं ना कहीं कुछ भूल रहे होते हैं। आप गैस कीजिए कि वो क्या हो सकता है। शॉपिंग, दोस्तों से मेल मिलाप, या ऑप्शन नंबर 3 कुछ और। दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कुछ और है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। जी दोस्तों, हम उन गरीब लोगों को भूल जाते हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी से कुछ नहीं मांगते, और ये बात हम जानते भी होते हैं कि वो गरीब हैं। वो कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, वो कोई आपका दोस्त हो सकता है, या फिर वो कोई आपका नेबर हो सकता है। दोस्तों, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम कपड़ों के साथ जूते लेना नहीं भूलते, इसी बात के रिवर्स उतनी ही शिद्दत से हम अपनी शॉपिंग के साथ लोगों की ज़रूरियत भूल जाते हैं और फ़कत एक 100 रुपये का फ़ितराना दे के हमें लगता है कि हमने दीन खरीद लिया। दोस्तों, एक ऐसा ही वाक़या आपकी पेश नज़र करूँगा कि जिसमें गुर्बत ने किस तरह अपनी मौजूदगी को बयान किया। दोस्तों, ये वाक़या उस लाचार बाप का है कि जो ईद के रोज़ खुद को अपने बच्चों की नज़र से छुपाता रहा। हर बच्चा अपने वालिदैन से अपनी ज़रूरत की अशिया का मुतालबा करता है। दोस्तों, इसी तरह एक छोटी बच्ची नहायत मासूमाना अंदाज से अपने वालिद से कहती है कि अब्बा जान, ईद आने वाली है, इस बार अभी तक हमने कुछ नहीं ख़रीदा। दोस्तों, इतनी बात सुननी थी कि इस बच्ची के वालिद का सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, वो जानता था कि इसके घर के हालात और वाक़यात क्या हैं। इसके वालिद ने कहा, बेटा अभी ईद को कुछ दिन बाकी है, जब ईद करीब होगी तो हम आपके कपड़े खरीद लाएंगे। दोस्तों, अब क्या हुआ, अब सेकंड डे था। इसके बाबा जब घर आए तो इनकी दूसरी छोटी बेटी बाबा की जानिब बढ़ी और आगे आके कहा, अब्बा जान, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस ईद पे फ़लाँ कपड़े पहनूं और मैंने ये सब कुछ ख़रीद के लाना है। दोस्तों, इस बच्ची के वालिद ने बड़े ही तरीके के साथ दलाइल देते हुए कहा कि बेटा अभी कल ही तो हमने इस मौजू पे बात की थी, मगर बच्चों के बहुत इसरार करने के बाद अपने बच्चों को इसने कहा कि बेटा हम कल ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाएंगे। दोस्तों, तीसरे रोज़ इनके वालिद बहुत ही देर से घर को वापस आए। इनका ख्याल था कि मैं घर लेट जाऊंगा तो सब बच्चे सो चुके होंगे, मगर बच्चे तो बच्चे थे। वो अपने बाबा के इंतज़ार में और अपनी खरीदो फरोख्त की चाह में रात देर तक जागते रहे। दोस्तों, इन बच्चों ने एक पेज लिया और इस पर अपनी सब ख्वाहिशात को लिख दिया कि वो बाज़ार से फ़लाँ चीज़ लेके आएंगे। दोस्तों, रात को बहुत देर के बाद जब दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई तो इनकी वालदा को ख्याल आया कि अब इनके अब्बाजान घर आ चुके हैं और अब बच्चे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना शुरू कर देंगे। चूँकि माँ तो माँ होती है और माँ की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, एहसासात थे और मायूसी दबी हुई थी कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाएंगे, और वो अंदर तक जली हुई थी। दोस्तों, उनकी माँ ने क्या किया कि वो साथ ही साथ बहुत सारे प्याज ले आई और इनको अपने बच्चों के सामने रखकर छीलना शुरू कर दिया। दोस्तों, माँ का दिल बहुत नरम होता है, वो अपनी औलाद का छोटा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो अपने बच्चों को यही ज़ाहिर करती रही कि वो प्याज छीलने की वजह से रो रही है। तो व्यूअर्स, आप अभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि गुर्बत कैसे इंसान को मजबूर कर देती है और कैसे हक़ को इंसान के सर का ताज बना देती है। दोस्तों, इंसान के जो अल्लाह के साथ हकूक़ हैं, जिन्हें हम हकूक़ अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो शायद अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, मगर याद रहे बंदों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे कि जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतायत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। दोस्तों, इंसान की तहलीक का मकसद सिर्फ़ नमाज़ें और रोज़ों को रखना नहीं है, इसमें एक दूसरे की मदद और दर्द को कम करने का भी ज़िम्मा लगाया गया है। और दोस्तों, ज़िल्लत तो यह है कि हम इन दोनों कामों में से किसी एक को भी सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे। अल्लाह पाक हमें अपना कर्ब नसीब करे और लोगों की तकलीफ़ को समझने वाला दिल अता करे, आमीन। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।